खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके और सुबह के 8:37 हुआ चाहते हैं। रोजाना की तरह आज भी हम प्रोग्राम आपका लेकर आए हैं सलाम जेके और आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं। जैसा कि हम बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ जाते हैं, तारीख में आज का दिन क्यों अहम है ये आपको बताते हैं और इसके साथ साथ ख़ास तौर से हमारी नज़र रहती है दिल्ली से कश्मीर वादी तक, जम्मू से लद्दाख तक क्या कुछ सियासी सूरत हाल है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर मबनी खबरें आपके सामने रखते हैं। उनके न सिर्फ तफसीलात आप तक पहुंचती हैं बल्कि उन पर तज्जिया भी किया जाता है और इसी तरीके से खबरें पहुंचाने के साथ साथ हमारी कोशिश रहती है कि प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुछ मेहमानों को शामिल करके इस प्रोग्राम को अगले 90 मिनट तक आपका पहुंचाने का जो हमारा मकसद रहता है, आपके मसाइल, आपसे जुड़े हुए जो मसाइल इंतज़ामिया तक आखिरी 20 मिनट में कॉल्स के ज़रिए पहुंचाने की हमारी कोशिश और दुनिया भर की खबरें आप तक सुबह सुबह, जहां चाय की चुस्कियों के साथ आप घर के दीगर कामों में मसरूफ़ रहते हैं, वहीं पर आपको दुनिया की बड़ी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 12-24 घंटों में क्या कुछ रहा, अगले 24 घंटों के भीतर क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम मामलात पर हमारी गहरी नज़र रहती है और कोशिश हमारी रहती है कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक अपने नुमाइंदों के साथ साथ कुछ मेहमानों से भी आपकी बात करवाएं या फिर उनकी बात भी आपको सुनाएं ताकि प्रोग्राम सही तरीके से आपके सामने बात रखी जा सके और सिक्योरिटी उमूर पर जो मबनी मामलात हैं या दीगर मसाइल हैं आवाम के, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखी जाए। आज के प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जहां पर हम आपको बताएंगे कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर इंतजामिया का एक बड़ा मंसूबा जिसके तहत काम शुरू होने जा रहा है और मौसमियाती तब्दीली के बीच कई इलाकों के अंदर एक बार फिर बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ कौमी शाहराहों के बंद होने की इतलात सुबह सुबह मौसूल हो रही हैं। जब सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करेंगे तो खबर आपको बताएंगे कि जम्मू सूबे के अंदर ड्रोन की नकलो हरकत बढ़ी है, इन सब के बीच में सिक्योरिटी अलर्ट पर है और लद्दाख के अंदर एक बड़ा मुआहिदा तय पाया है जहां परसों मीटिंग खत्म हुई 9.5 घंटे की, उसके बाद भारत और चीन के बीच मीटिंग हुई है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज जैसे कि रोजाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश रहती है कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे क्या है उससे आपको रूबरू करवाया जाए और आज भी आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। यानी आज अगस्त की 2 तारीख है। सबसे पहले बात भारत और पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर चीनी दरामद करने की इजाजत 2001 में आज ही के दिन पाकिस्तान ने भारत से चीनी दरामद करने की इजाजत दी और पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से इस्लामाबाद के अंदर जो काबीना की मीटिंग हुई उसके बाद यह फैसला हुआ था। 1955 में सोवियत यूनियन ने एटमी तजुर्बा किया था। 1990 में इराक ने कुवैत पर आज ही के दिन हमला किया था। 1944 में तुर्की ने जर्मनी के साथ सिफारती ताल्लुकात तोड़ दिए थे और कई वर्षों की जो दोस्ती थी वो बिलाखिर खत्म हो गई थी। 1790 में अमेरिका में पहली बार मर्दमशुमारी हुई थी और 1922 का आज का दिन काफी अहम इसलिए क्योंकि समुद्री तूफान की वजह से तकरीबन 60,000 अफराद चीन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो हलाक हुए थे। आज का दिन इसलिए भी चीन के अंदर जहां पर आज तकरीबात का एहतमाम किया जाता है और सभी लोगों को याद किया जाता है। यह आज के दिन के हवाले से माजी में आज का दिन क्यों खास रहा है और इस पर बात करना क्यों जरूरी है। प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त हमारे सीनियर साथी साहिल अमीन भी जुड़ चुके हैं और सीधा उनके पास चलते हैं क्योंकि खबरों का आगाज हम मशरकी लद्दाख की खबर से करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद आपका। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन और प्रोग्राम में कुछ देर से ही हम स्टूडियो पहुंचे, इसके लिए हम माजरत खा है, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आसिफ रशीद ने किया और आसिफ रशीद ने आपको बताया कि इस प्रोग्राम में आज जो मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करने जाए उनमें सबसे अहम 1-2 मौज़ूआत हैं। जहां हम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से लगातार हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं और उन हुक्मनामों की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर कुछ हुक्मनामों को सराहा जा रहा है तो कुछ हुक्मनामों से आम लोगों के अंदर तशवीश भी पाई जा रही है। आज के प्रोग्राम में उन हुक्मनामों की भी बात होगी, लेकिन उसके साथ साथ मौसमी सूरत हाल और मौसमी सूरत हाल के बीच मुख्तलिफ मकामात पर बादल फटने की जो खबरें सामने आ रही है उससे न सिर्फ जानी नुकसान हमने देखा किश्तवाड़ के अंदर बल्कि वादी कश्मीर के अंदर काफ़ी पैमाने पर अगर देखा जाए तो माली नुकसान भी हो रहा है लोगों को और लोगों के साथ साथ सरकारी और गैर सरकारी तामीराती ढांचों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। और भी खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे, जैसा कि जम्मू सूबे के अंदर लगातार ड्रोन के हवाले से खबर सामने आ रही है, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत भारत और चीन के रिश्तों की जब हम बात करते हैं और भारत और चीन के रिश्ते उस वक्त देखने को मिला कि कशीदगी पाई जा रही है जब LAC पर तनाव देखने को मिला, लेकिन इस बीच कमांडर सतह की मीटिंग और कमांडर सतह की मीटिंग के दूसरे रोज ही एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर मीटिंग 10:30 बजे परसों सुबह शुरू हुई थी और 9:30 जाकर खत्म हुई।
इस मीटिंग के बाद चूंकि फौज की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया जाना होता है कि मीटिंग का खदोखाल क्या रहा, क्या कुछ बातचीत हुई, उस हवाले से इंतजार था और बिलाखिर जो अब तफसीलात सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि मीटिंग के बाद उसी तरीके से एक हॉटलाइन एक बार फिर कायम की गई है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच 24 और 25 फरवरी को हुआ था। सिक्किम सेक्टर में भारत और चीनी फौजियों के दरमियान एक हॉटलाइन कायम की गई है ताकि खित्ते में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एतमाद को मजीद बहाल किया जा सके, बेहतर किया जा सके। साथ ही फौज का जो बयान सामने आया है, हॉटलाइन कांगड़ा शुमाली सिक्किम में भारतीय फौज और चीन की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है इसके दरमियान तिब्बती जिसे खुद मुख्तार इलाका कहा जाता है, यहां पर भी खंबा जोंग इलाके में पहले से ही है। साथ ही हॉटलाइन का मकसद जो मशरकी हिस्सा है लद्दाख का, वहां पर कायम करने का सिर्फ ये है कि कोर कमांडर सतह की बातचीत से पहले जितने मामलात पर बात नहीं हो पाती थी, ये पता नहीं चल पाता था कि फौज की तरफ से अब आगे की पेशरफ्त क्या होनी है, क्या उनका रद्द-ए-अमल है। इस हवाले से अब फौज को जमीनी सतह पर कमांडर्स से पल पल की जो जानकारी है उससे भी आगाह किया जाएगा और दोनों अतराफ क्या पेशरफ्त होने वाली है। भारत की तरफ से हॉटलाइन के जरिए चीन को जो अपनी तरफ सरगर्मियां हैं उस हवाले से आगाह किया जाएगा और उस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी क्या कर रही है वो भारत को खबर दी जाएगी। तो बड़ा फैसला उस वक्त लिया गया मीटिंग के 24 घंटों के बाद ही कि मशरकी लद्दाख की सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश से मशरकी लद्दाख तक जहां पर गोगरा हॉट स्प्रिंग पर कोशिश यह है कि अफवाज को पीछे हटाकर कशीदगी को कम किया जाए, जो पिछले 1.5 या सवा 1 बरस से यहां पर बनी हुई है उसको खत्म करने के लिए बिलाखिर अब एक और स्टेप लिया गया है और स्टेप यह है कि हॉटलाइन कायम कर दी गई है दोनों अफवाज की तरफ से। चलिए, भारत और चीन के रिश्तों के हवाले से बात हो रही है और कमांडर सतह के 12वीं दौर की जो मीटिंग उसके बाद जो ये फैसला सामने आया है, कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से बातचीत का सिलसिला जारी है उससे कशीदगी को कम किया जा रहा है। लेकिन इस बीच हम जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे पहले हम जम्मू की बात करेंगे और जम्मू सूबे के अंदर लगातार पिछले 1-2 महीने से जैसा कि ड्रोन की खबर सामने आ रही है, सरहद के नज़दीक या सरहद के नज़दीक जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर लोग ड्रोन को देखते हैं। आज एक बार फिर न सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर बल्कि सांबा के अंदर एक बार फिर ऐसी खबरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन की नकलो हरकत बढ़ रही है और सांबा से जहां पर कल ही खबर बताई थी कि 3 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स देखे गए, लेकिन अब बड़ी ब्राह्मणा के इलाके में 4 ड्रोन्स नजर आए हैं और एक ड्रोन के मुतालिक इतलात ये है कि फौज के कैंप के बिल्कुल नजदीक ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकार अलर्ट पर हो गए हैं। मकामी लोगों को भी सरहदी इलाकों पर नजर रखने की खबर दी गई है। तकरीबन 8:40 से 9:30 बजे के वक्त के दरमियान जो जराए से इतलात मिली और उसके बाद फौज की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन की गई है और एसएसपी सांबा की तरफ से कहा गया कि 4 जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे मुश्तबा तौर पर ये ड्रोन जो हो सकते हैं बड़ी ब्राह्मणा के अंदर देखे गए और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस इलाके के अंदर जहां पर पुलिस पहले से ही लोगों से मदद ले रही थी कि आप इन इलाकों पर नजर रखने के बाद हमें इतला दें, तो दूसरी तरफ बड़ी ब्राह्मणा के अंदर जब देखे गए यहां पर एसडीपीओ रिहार रंजन और एसएचओ इंस्पेक्टर बाकी तमाम लोगों की अगुवाई में जो टीमें काम कर रही हैं उन्होंने ग्राउंड पर नजर बनाए हुए और खबर जो 4 ड्रोन्स की थी उसकी बाद में तस्दीक भी की गई। मकामी लोगों की तरफ से भी इस इलाके के अंदर बताया यह गया कि 4 ड्रोन्स मुख्तलिफ मकामात पर, बल्कि एक ड्रोन उस फौजी कैंप के साथ जो एक अहम तत्सिबात में से माना जाता है सरहद के करीबी इलाकों पर या बैनुल-अक़वामी सरहद पर नजर रहती है। इस बीच अपने नुमाइंदे के पास भी चलेंगे, हमारे साथ ऋषि खजूरिया थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह है कि लगातार पिछले 48 घंटों के दौरान कुल मिलाकर 7 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स देखे गए हैं। कल के 3 जिनकी तस्दीक पुलिस ने कर दी थी और आज ये मुसलसल दूसरा दिन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सांबा की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन की गई है कि 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखे गए और ड्रोन की सरगर्मियां जो 27 और 28 तारीख के बाद बढ़ी हैं उसमें इजाफा जिला सांबा के अंदर देखा गया। ऋषि खजूरिया हमारे साथ हैं। ऋषि, क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि लगातार पिछले जो कई दिनों से ड्रोन देखने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है और देर रात अगर बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा इलाके में भी 4 ड्रोन जो वो स्पॉट किए गए हैं और ये जो चारों ड्रोन हैं ये सैन्य शिविर के आसपास जो वो देखे गए हैं और उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया गया है, क्योंकि ये पता लगाना जरूरी है कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है या फिर जिस तरह से ये सैन्य शिविर के आसपास ये मंडराते हुए नजर आए तो कहीं मैपिंग तो नहीं अलग अलग इलाकों की जारी है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए लगातार सर्च ऑपरेशन यहाँ बड़ी ब्राह्मणा के भी कई अलग अलग इलाकों में चलाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें सरोर इलाका, यहाँ पर कुछ विशेष समुदाय भी रहते हैं तो वहां पर भी ये पूरा सर्च जो वो किया गया है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि या तो हथियारों की जो वो डिलीवरी पहुंच सकती है या फिर ड्रग्स की डिलीवरी भी हो सकती है ड्रोन के माध्यम से, क्योंकि सरोर एक ऐसा इलाका है
वहां पर कुछ लोगों द्वारा ड्रग्स का काम किया जाता है। तो ये सारे तार जो वो जोड़े जा रहे हैं, सारे एंगल जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और इससे एक दिन पहले आपने देखा कि घग्वाल के कई अलग अलग इलाकों में ड्रोन देखना, तो ये अब एक चिंता का विषय बन चुका है। और लगातार इसके ऊपर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तो कड़ी कर दी जा चुकी है। सुरक्षा एजेंसियां भी अब जो वो अलर्ट है, लेकिन चिंता का विषय ये बना हुआ है कि आखिर जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जा रहे हैं ये आखिर है क्या। क्योंकि एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी ने भी साफ तौर पर कहा कि 4 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं और विद रेड लाइट, यानी रेड लाइट उनकी ब्लिंक करती हुई नजर आई है। तो इस चीज से आप इनकार नहीं कर सकते कि ये ड्रोन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता ये है कि जिस तरह से रिहायशी इलाकों की बात करें या फिर सैन्य शिविर की बात करें, तो हर एक इलाके में ड्रोन साथ में नजर आ रहे हैं। और 15 अगस्त को लेकर अगर बात करें तो मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं। इसको लेकर तमाम ये एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी बना हुआ है कि आखिर किस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करना है। हालांकि कुछ इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम का जिक्र किया जा रहा था कि वहां पर ड्रोन को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल चाहे जिला सांबा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें या दीगर अलग अलग इलाकों की बात करें, तो लगातार पिछले कई दिनों से जो पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश है ये लगातार दिखती जा रही है। और लोगों में इस समय काफी ज्यादा खौफ बना हुआ है कि कहीं हमला ना हो जाए ड्रोन के माध्यम से, या कहीं हथियारों की खेप ना डिलीवर हो जाए। इसलिए ड्रोन ड्रॉपिंग कहाँ पर हुई है कहाँ नहीं है, इस पे कर लगातार सर्च जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार चलाई जा रही है। फिलहाल अभी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। चलिए ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। ये थे ऋषि खजूरिया जो कि सांबा से तफसीलात फराहम कर रहे थे। और ड्रोन का सिलसिला जो जम्मू सूबे के अंदर, खासकर सांबा के अंदर जिस तरीके से हमने देखा, तो यहाँ पर ऋषि खजूरिया इस हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे कि जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी जानिब जो मुकामी लोग हैं उनके अंदर खौफ हिरास भी पाई जा रही है। लेकिन ड्रोन के साथ साथ और भी मामलात हैं, और उन मामलात में सबसे पहले अब हम बात करेंगे जो बादल फटने का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर वादी कश्मीर के अंदर, अगरचे महकमे मौसमियात की जानिब से पहले ही इस बात की तस्दीक की गई कि 30 जुलाई के बाद वादी के मौसम में बेहतरी आएगी। लेकिन कल 31 और 1 अगस्त को भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मुकामात पर शुमाल जनूब में बादल फटने की खबरें सामने आ रही है। जहाँ कुलगाम से ये खबर सामने आई थी, वहीं पर अगर हम बात करेंगे वस्ती कश्मीर गांदरबल की, तो गांदरबल से भी बादल फटने की खबर सामने आई। सुंबल बल्ला कंगन का इलाका है जहां पर बादल फटने के बाद तबाही देर रात मची है। ऑपरेशन चलाकर कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा इलाकों से जो एसएसपी गांदरबल का स्टेटमेंट आया है और सतह आब में जो इजाफा मुसलसल हो रहा है और इसके पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के नदी नालों पर न जाने की लोगों को तलकीन की गई है, इज्तनाब करें। रात से ही लगातार लाउड स्पीकर के जरिए ऐलान किया जा रहा है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां पर कार्रवाई पुलिस के साथ साथ मकामी लोगों की तरफ से शुरू की गई है। और खबर यह है कि कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जुज़वी नुकसान की इतलात हैं, लेकिन अच्छी खबर यह कि फिलहाल कोई जानी नुकसान इस इलाके के अंदर नहीं हुआ है बादल फटने के इस वाक़े के बाद। दूसरी तरफ श्रीनगर लेह शाहरा मुसलसल तीसरा दिन है, बार बार गाड़ियों की आमदोरफ्त यहाँ मुतासिर हो रही है। चूंकि एक बार फिर खबर यह है कि कौमी शाहरा के ऊपर मलबा गिराया है जिसको हटाने में मजीद वक्त लग सकता है। और ख़राब मौसमी सूरत हाल में बचाव टीमें जो एक तरफ काम कर रही थी मुतासरा इलाकों के अंदर जहां बादल फटे हैं, दूसरी तरफ कौमी शाहरा की फौरी तौर बहाली में बीआरओ समेत बाकी एजेंसियों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। जहां सख्त खराब मौसम है, एक तरफ ठंड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन बारिश भी मूसलाधार कुछ इलाकों के अंदर हो रही है। और ऊपरी इलाकों में बादल फटने के बाद निचले इलाकों में असर इसका देखा गया है। सीधा गांदरबल चलते हैं, सलीम वानी हमारे साथ हैं। नुकसान की इतलात मिली है, जानी नुकसान अभी तक कोई नहीं हुआ जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हो पाई है। और इस बीच कंगन के इस इलाके में सुंबल बला कंगन का इलाका है। 2 घंटों तक बताया जाता है अहम राब्ता सड़क जो कि बंद रही है। बीआरओ की तरफ से 122 आरसीसी की तरफ से हालांकि कार्रवाई इस इलाके के अंदर की जा रही है फौरी तौर सड़कों की बहाली के लिए। दूसरी तरफ फ्रेश जहां पर मड स्लाइड एक बार फिर हुआ है श्रीनगर लेह शाहरा पर, इसलिए लेह जाने वाला ट्रैफिक भी एक बार फिर मुतासिर हुआ है, उसमें भी खलल पड़ा है। एसएसपी गांदरबल के स्टेटमेंट के मुताबिक जहां पर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ्रा गांव है कंगन में, यहां पुलिस के साथ साथ और गुंड पुलिस की सुपरविजन के तहत जो इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है। रात देर गए जो कार्रवाई शुरू की गई थी और कई लोगों को यहां से महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। हमारे साथ सलीम वानी गांदरबल से हैं। सलीम, सुबह सुबह की क्या कुछ सूरत हाल है और अपडेट? देखो आसिफ, कल शाम को जो 2 जगह पे एक जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुआ, सुरफावाला में एक नाला है तो उसके ऊपर भी इलाका में क्लाउड बर्स्ट हुआ। और जो श्रीनगर कौमी लेह शाहरा है उधर सुंबल के मुकाम पे एक बड़ी लैंडस्लाइड आई और 2 घंटे को ट्रैफिक वहां पे बंद करना पड़ा।
क्योंकि वहां पे काफी बड़ी लैंडस्लाइड आई। उसके बाद जो क्लाउड बर्स्ट हुआ जो कल शाम को सुरफावाला में, उसमें पुलिस ने बड़ा अहम रोल निभाया, वहां पे लोगों को सेफर मुकाम पे पहुंचाया। वहां पे एसडीपीओ कंगन, एसएचओ गोंड, एसएचओ कंगन जो पहले वहां पे पहुंचे, और फिर बाद में गांधरबल से एसडीआरएफ की टीम भी वहां पे पहुंचे। और जो वहां पे लोगों का कहना है कि बर वक्त कार्रवाई हुई, अदरवाइज बड़ा हादसा होता था, क्योंकि पानी का फ्लो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया और उनको फिर सेफर साइड पे पहुंचाया। और रात देर 2 बजे तक वो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और फिर बीआरओ ने वहां पे लैंडस्लाइड को भी क्लियर किया। वन वे ट्रैफिक भी रेस्टोर हो गया, अभी काम चल रहा है, थोड़ी देर में डबल साइडेड ट्रैफिक रेस्टोर करेंगे। और जो सुरफावाला में जो वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ, तो वहां पे सब लोगों को ये कहा गया है कि क्योंकि वो नाला बड़ा तेज नाला है, तो उनके घर वालों को ये भी कहा गया है कि नजदीक मत जाइए, उधर मत जाइए। तो लेकिन सब लोगों को हिफाजत पुलिस ने वहां पे निकाला और सेफर साइड पे पहुंचाया। सलीम, जिन लोगों को निकाला गया उन्हें कहां पर महफूज मुकामात में रखा गया, किस जगह, किसी सरकारी? देखिए अमीन, जो वहाँ के नजदीकी गांव है, उनके जो घरों में वहां पे पहुंचाया, और जो साइड में मकान है जो जिनको खतरा नहीं है वहां पे पहुंचाए, क्योंकि वहां उस टाइम अंधेरा था, बड़ी मुश्किलात से पानी में घुसना पड़ा। मुझे लगता है कि लोगों का ये भी कहना है कि हम बड़े शुक्रगुजार हैं कंगन पुलिस के, क्योंकि जिन्होंने हमको उस टाइम लाइटें दिखाई, और हमको वहां पे कोई सहारा नहीं था के बगैर, और हमको बराबर वहां पे सलीम, अगर इस इलाके की बात करें, गांधरबल कंगन की बात करें, तो नाला सिंध भी है जिसमें आज तक काफ़ी जाने चली गई, और उसके साथ साथ पावर कैनाल की बात करें, उसकी फेंसिंग नहीं है। इस बीच जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ या ज़मीन खिसकने का वाक़ा पेश आया, इंतज़ामिया ने नाला सिंध के आसपास और पावर कैनाल के आसपास क्या कुछ इंतजाम किए? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि यहाँ पर बहुत से हादसे सामने आए। बिल्कुल अमीन, आपका कहना सही है। जो ये हादसा होते हैं या जब ये ऐसे हादसा होते हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइम बड़ा शाना बशाना चलती है। लेकिन इस चीज को उस टाइम देखना है कि क्योंकि जो कंगन वालों की डिमांड थी कि जो कंगन में जो डंपिंग साइड में एक पावर कैनाल है उसकी फेंसिंग हो जाए, और जो सुंबल पावर कैनाल है उसकी फेंसिंग हो जाए, ताकि हर साल दोस्त में मतलब या कोई लेडीज होता है उसकी जाती है। लेकिन यहाँ पे वहां पे जमीनी सतह काम करने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कोई हादसा होता है उस वक्त काम हो, जैसे आपने देखा कल गुटली बाग में क्लाउड बस्ट हुआ, जो कंगन से लेकर गांधरबल तक रोड पे एनक्रोच हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम खत्म है, रोड खत्म है, उसको देखने की जरूरत होती है। फिर सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप तफसीलात, ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम कर रहे थे। कंगन से थे सलीमानी कि जिस तरीके से वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद इंतज़ामिया मुतहरिक हुई, क्योंकि इस इलाके के साथ में ही नाला सिंध और जो पावर कैनाल हैं वो इस इलाके के साथ है। उसकी वजह से इंतज़ामिया को ज़्यादा मुतहरिक रहना होगा, क्योंकि लोग जब वहाँ से निकल कर आएंगे तो यहाँ पर कोई हादसा पेश ना आए, इसको भी मद्देनज़र रखना है। लेकिन इसके साथ साथ ज़रा हम कश्तवाड़ की भी बात करेंगे, और कश्तवाड़ के बारे में आप जानते ही कि लगातार पिछले 5 दिन से वहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और जिस तरीके से यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और उसके बाद जो तूफ़ान यहाँ पर आया, बहुत सारी लाशें जो है वो इंतज़ामिया को मिली, लेकिन अभी भी तकरीबन 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग जो है वो अभी भी लापता है। और इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट के साथ ही ये लोग जो है वो मलबे के नीचे दब गए होंगे। किश्तवाड़ के अंदर आज 6ठा दिन है। सुबह खबर आ रही कि ऑपरेशन जरूर चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन में तकरीबन 5 दिन गुजर गए, जो आखिरी 5 दिन गुजरे हैं। पहले दिन जब कार्रवाई हुई थी तो 7 लाशें जो बरामद की गई थी, जिनमें 3 खवातीन शामिल थी। 19 लोग अब भी जो भारी मलबे के नीचे दफन हैं या इस इलाके से बह गए हैं। ज़्यादा तफसीलात अभी तक नहीं मिल पाई हैं। SDRF है, NDRF है, किश्तवाड़ पुलिस का बड़ा रोल इस इलाके के अंदर, और मकामी लोगों की मदद से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन कार्रवाई यहाँ पर इसलिए भी मुश्किल हो रही है, एक तो ख़राब मौसमी सूरत हाल, जब वक्फे से यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है तो वो भी एक परेशानी बड़ी बनती है। दूसरी, दूर दराज इलाका है। पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। जो कोई जाता है 6 से 7 घंटे का पैदल सफ़र तय करके उसके बाद ऑपरेशन का हिस्सा बनता है, चाहे वो इंतज़ामिया हो या सिविलियंस हो। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी परेशानी, मलबा भारी है और भारी मशीनरी का इस्तेमाल करना भी यहाँ पर इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि रास्ता कोई साफ इस इलाके तक पहुँचता नहीं है। अजय शान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कुछ आज 6ठे दिन की सूरत हाल है इस मुतासरा इलाके के अंदर? अजय,
देखिए आसिफ, आज भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, जो तलाश है मलबे के नीचे लोगों की की जा रही है। जैसे आपने खुद कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ वहां पर काम चल रहा है। कोई मैनुअली ज्यादा काम कर रहा है, मशीनरी वहां पर जा नहीं सकती है। जी हालांकि जो एनडीआरएफ के डॉग स्क्वाड है उनको को डिप्लॉय किया गया है, कुछ इक्विपमेंट उनके दूसरे जो टेक्निकल इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कामयाबी जो पिछले 5 दिन में वहां पर नहीं मिली। आज छठा दिन लगातार उनकी तलाश जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कामयाबी है अभी भी दूर है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है उस रेस्क्यू के साथ साथ कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन की तरफ जा रहा है, रिलीफ की तरफ जा रहा है। आज जिला किश्तवाड़ में एक अहम बैठक होने जा रही है, क्योंकि जिला किश्तवाड़ के न सिर्फ दक्षिण हौंजर में बल्कि दक्षिण का एक कयाड़ इलाका आता है जहां पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही हुई है, जानी नुकसान नहीं हुआ है। पाडर एक इलाका है जहां पर क्लाउड बर्स्ट के कारण काफी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। इसी तरह से बौंजवा एक इलाका है जहां पर तबाही मची है। तो इसको लेके पूरी एक डिटेल सटक आज चर्चा होगी, और उसमें एसडीआरएफ के तहत क्या कुछ उसमें रिस्टोरेशन, क्योंकि बेसिक कम्युनिटी चाहे बिजली, पानी, सड़क और खासकर जो पुल दर्जनों के हिसाब से बह गए हैं, दर्जनों मकान यहाँ पर तबाह हुए हैं, तो उसको लेके आज कोई ना कोई जो उसको दोबारा बनाने का काम होगा, उसको लेकर कुछ फैसला लिया जाएगा। तो कुल मिला के हर पहलू को लेके यहाँ पर काम चल रहा है। रेस्क्यू के साथ साथ रिहेबिलिटेशन को लेके आप ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो ये स्थायी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर पहले से ही कई कमियां हैं। चाहे कम्युनिकेशन की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, तो जो तबाही क्लाउड बर्स्ट से हुई है, तो फिर वो इलाके कहीं ना कहीं हम अगर ये कहें कि आज़ादी से पहले जो एक स्टोन जैसा दिखता था उसी तरह के वहाँ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियां काफ़ी हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से सारी मोबिलाइजेशन देखने को मिल रही है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और जो भी जिला अधिकारी हैं आज वो उस मीटिंग में रहने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर पॉजिटिव सामने जरूर आएगा। लेकिन जो पूरा रेस्टोरेशन का काम है इसमें लंबा समय लगने वाला है। तो लेकिन सबसे बड़ी चिंता आज भी वही बनी हुई है कि जो 19 के करीब लापता हैं, कहाँ पर हैं, तो उसको लेके उनके परिवारों में, हालांकि अब उम्मीदें कम है, समय बीत 6 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने भी एक चैलेंज आप ये खड़ी हो गई है कि आखिर उनको डेड डिक्लेयर किया जाए या क्या किया जाए, क्योंकि टेक्निकल चीजें काफी बीच में सामने आ रही है। तो जो हमारे पास खबर है कि लॉ मिनिस्ट्री जो अपना डिपार्टमेंट है जेके यूटी का, उसके साथ इशू टेकअप किया गया है। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच ये भी खबरें हैं कि 5 जो डेथ हुई, 7 में से जो 5 डेथ हुई थी, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, नेक्स्ट टू जो किल जो है उसके जो लोहाकीन है, उनको जो कंपनसेशन देनी थी वो दे दी गई है। आज इंजर्ड्स को वो पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एक एंगल को लेके यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल कामयाबी ज्यादा हासिल नहीं हुई है। जी आसिफ, आज के वक्त में जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कहाँ तक पहुंचा है? बड़ी परेशानी ये थी कि जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जो ऑलरेडी डिस्प्लेस हो चुके हैं, बेघर हैं पूरी तरीके से, वहां मुकम्मल तौर पर क्या इंतजाम हो पाया है इन कम दिनों में, कम वसाइल के साथ? देखिए, जो फौरी तौर पर उनको जो नजदीकी घर थे, पड़ोस में जो आसपास के घर थे, वहां पर रिहेबिलिटेट किया गया है। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग थी उसको खाली करके उनको वहां पर रखा गया है। कुछ टेंट वहां पर भेजे गए हैं, लेकिन जो इलाका वहां पर है, क्योंकि पर्सनल लैंड पे सारे मकान बने हुए थे, उनको वहां की जो उनकी कंसेंट लेके उनको जहाँ रिहेबिलिटेट करना है वो एक लंबा प्रोसेस है। उसके लिए जैसे वहां पर इमारती लकड़ी की जरूरत होती है, डीएफओ कंसर्न जो है उस इलाके के, उनको कहा गया और उन्होंने कहीं ना कहीं लकड़ी, जो इमारती लकड़ी है वो मंजूर कर दी है। वो डिपार्टमेंट उनको फ्री मुहैया करवा रहा है। तो उसके साथ साथ जो एनजीओज हैं, कुछ स्टील लेके जा रहे हैं, कुछ कपड़े लेके जा रहे हैं, कुछ राशन लेके जा रहे हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से ये काम चल रहा है। लेकिन जो टेरेन है, ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, उसको देखते हुए रफ्तार वहां पर, जिस तरह से रेस्क्यू में हमें रफ्तार कम नजर आई, उसी तरह से रिहेबिलिटेशन में भी इसमें रफ्तार कम ही रहने वाली है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी यही बता रही है कि वहां पर कठिनाइयां ज्यादा हैं। तो उसको देखते हुए जो रफ्तार रहेगी रिहेबिलिटेशन की भी, वो भी कम ही रहेगी। चलिए ऋषि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजय शान थे हमारे साथ किश्तवाड़ से, जो कि तफसीलात फराहम कर रहे थे जो यहाँ पर वाक़ा पेश आया बादल फटने का। उसके बाद जो सूरत हाल बनी हुई थी पाडर दच्चन के इलाके में, तो उस पर ये तफसीलात फराहम कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ अब जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के मामलात के हवाले से भी बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से आए रोज़ ऐसे हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं जो कभी कभार ज़मीनी सतह पर बिला झिझक लोग एक्सेप्ट करते हैं, और कभी कभार उस पर न सिर्फ अवामी हलकों में बल्कि सियासी हलकों में भी तशवीश पाई जा रही है। हम उस हुक्मनामे की बात करेंगे जो कल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से
जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मिलिटेंसी से जो लोग जुड़े हैं और पतंगबाजी के वाक़ात में जो लोग मुलव्वस होंगे उनके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे बंद, यहाँ तक कि उन्हें पासपोर्ट फराहम करना भी मुश्किल हो गया है। ये जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का फैसला, लेकिन उसके साथ साथ अवामी सतह पर क्या कुछ कहा जा रहा है, सियासी सतह पर क्या कुछ कहा जा रहा है इस हुक्मनामे को लेकर, आपको बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर और खासकर वादी कश्मीर के अंदर हालात पर काबू पाने के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से एक रास्ता खोला गया था कि नौजवानों को दोबारा कौमी दायरे में लाने की कोशिश की जाएगी और उसके हवाले से एक बाज़ाब्ता तौर पर एक पॉलिसी भी बनाई गई। लेकिन इस बीच जब ये हुक्मनामा आया तो इससे कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर मायूसी भी देखने को मिल रही है। सीआईडी की हिदायत के मुताबिक तमाम फील्ड यूनिट्स के जो अफसरान हैं उनको हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं, चाहे वो पासपोर्ट हो, सरकारी नौकरी हो और किसी भी सरकारी खिदमात या खासतौर से स्कीमों का फ़ायदा जो सरकार की तरफ से शुरू की जाती है। ये हुक्मनामा आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसके लिए ख्वाहिशमंद शख्स अगर पत्थरबाजी या उन मामलात में मुलव्वस ना हो जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मी ना हो, तो वहाँ पर मुल्क की सलामती के लिए कोई ख़तरा ना हो, तो इन तमाम चीज़ों का सख्ती से नोटिस लिया जाए। यानी आप वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो और भी मुश्किल होगा, कठिन होगा, और सिर्फ सरकार ने कागजों तक ही इसे महदूद नहीं रखा है, डिजिटल प्रोसेस के तहत भी पहुंचा जाएगा। सरकार इस पर डिजिटल तरीके से भी नजर रखने वाली है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, किसके खिलाफ कहां पर केस है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर वादी में साल 2010 के बाद हजारों ऐसे नौजवान थे जिन पर पथराव के केसेस में जिन पर मुकदमे दर्ज हुए थे, या फिर आज तक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलना, अब इनमें से बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं, कई तो उम्र की हदें पार कर चुके हैं, कई लोग नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तालीमी सरगर्मियों के लिए हो सकता है मुल्क के बाहर जाना उनको पड़े, तो इन तमाम में अब उन्हें कठिन परिस्थितियों से या चैलेंजेस से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ेगा। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल इसे पर ज्वाइन कर चुके हैं। सैयद तजम्मुल, सरकार की कोशिश कि उस गैप को जो गुज़श्ता कई बरसों से रहा है पुलिस और आम आवाम की या नौजवानों के दरमियान, उसको फिल्म करते करते इस तरह का जब हुक्मनामा जारी हुआ, तो इस पर एक तो अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, या जो सरकार की कोशिश थी पुलिस महकमे की खास तौर से जिस पर फोकस डीजीपीज हमेशा से देते रहे कि मेन स्ट्रीम में लाने का एक वाहिद रास्ता के नौजवानों के साथ जुड़ा जाए, उनकी काउंसलिंग हो, तो क्या इस तरह के हुक्मनामे से कहीं उस पर मनफी असरात तो मुरतब नहीं होंगे? आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिर साहब, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में कब कुछ किस तरह से क्या हुक्मनामे आएंगे ये कहना बहुत कबल वक्त होगा। जम्मू कश्मीर में साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने अपने दौरे इक़्तिदार में 11,000 के करीब बच्चों के जो केसेस थे उन्हें एमनेस्टी के दायरे में लाया। गर्ज ये था कि उनके खिलाफ जब FIR लगते वो तो छूट आते, लेकिन कोर्ट से बेल मिलने के बाद इनके जो आगे के रास्ते हैं अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, जिसमें सरकारी नौकरियां और पासपोर्ट शामिल हैं, और ये वजह थी कि उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू ये माना जाता था कि उन्हें जनरल एमनेस्टी यानी माफी नामे में ही लाया गया और उसके बाद केसेस FIR वगैरह वापस लाया गया। अब सरकार ने ये जो हुक्मनामा लाया ये ज़राए इलाक़ के पास है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह के मामला चलते रहे और किसी भी शख्स को जिसने मुल्क दुश्मनी में हिस्सा लिया हो, आप 84 के प्रोफेसर गनी के वाकया से लेकर आज तक देख लीजिएगा, जो भी शख्स मुल्क दुश्मन मनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहा हो, सरकार के मुताबिक, हालांकि उस शख्स की इंफरादी मंशा क्या थी उसको जानने की कोर्ट बाद में दवालत उठाएगी, लेकिन फिलहाल जो हुक्मनामा है उसमें मिसाल के तौर पर आपको समझा दूं कि एक शख्स है, उसने कौमी दायरे से बाहर अपनी जिंदगी के बेशतर वक्त गुजारे, उसके बाद वो चला गया और उसके बाद उसके बच्चे ने पोस्ट ग्रेजुएशन नीट या दूसरा क्वालिफाई किया एग्जाम, उसमें उसका क्या कसूर है, उसका वालिद या उसका जो रिश्तेदार था वो चला गया। दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर में पोस्ट बुरहान एजुटेशन के बाद लगातार सरकार पर नुक्तेचीनी थी कि आप लोग जो है इस तरह के अहकाम सादर नहीं करते हैं। गोलियां ठीक है, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे जब एहतजाज होगा, डेमोक्रेटिक एहतजाज ना हो, लेकिन उसके बाद जब उनको नौकरियों से पासपोर्ट से बर्खास्त कर सकते हैं तो उन्हें कोर्ट जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के लिए जब आपका नोटिफिकेशन निकलेगा तब तक डेडलाइन खत्म हो जाएगा। और दूसरी अहम बात, जब आप इनको पासपोर्ट देने हैं, और पासपोर्ट भी एक जमहूरी तर्ज अमल का हिस्सा, लेकिन CID जो डिपार्टमेंट है अब ये अलग से वेरिफिकेशन करेगा। मिसाल के तौर काफी लोग हैं आसिफ जो कौमी दायरे में नहीं थे लेकिन इस वक्त सरकारी मुलाजमत इख्तियार कर चुके हैं, कुछ वक्त उन्होंने वहां गुजारा, कुछ वक्त इन्होंने यहाँ वापसी करी, उन्हें उस वक्त CID से सियासी असर रसूख की बुनियाद पर या दबाव पर या इन्फ्लुएंस पर उन्हें कोई बड़ी परेशानी नहीं हुई। अब यूनियन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर में
जो लोग कौमी दायरे से बाहर हैं या मुनाफरत फैला रहे हैं या मुल्क के खिलाफ इंस्टिगेट करें, लोगों को उन्हें उकसा रहे हों, उनके खिलाफ अब ये तरीका एक होगा कि उन्हें इखलाकी तौर पर, इख्तिसादी तौर पर बताया जाए कि जब तक आप मुल्क में हैं तब तक आप मुल्क के शहरी होने के साथ साथ पासपोर्ट होल्डर भी बन सकते, नौकरियां भी दी जा सकती है। अवाम का मिला जुला रद्दअमल है और अवाम ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में चूंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, अवामी गवर्नमेंट नहीं है, लिहाजा इन फैसलों को वो बड़े सख्ती के साथ देखते। इस तरह से सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार करने का मतलब है कि सीआईडी अपनी रिपोर्ट अलग से देखेगा, जो शख्स नौकरी लगा है, जिसके खिलाफ केस ज्यादा है, क्योंकि एक प्रिटेंडर से भी है, जो डिफेंस लॉयर होगा वो कल कहेगा कि इसको तो वेरिफिकेशन हुआ है पासपोर्ट के वक्त भी, गवर्नमेंट अब नया काउंटर बनेगा सीआईडी का जो इसकी अलग वेरिफिकेशन करेगा। अब आने वाले दिनों में चूंकि मामला जो है काफी हसास हैं और सरकार को भी यहाँ के मामला और यहाँ के नौजवानों के अमूरात को देखना होगा। हो सकता है कि कुछ एंटी नेशनल एक्टिविस्ट में कुछ लोग रहे हों, लेकिन बाद में जो जनरेशन है उन्होंने तो किनारा कशी इख्तियार की है। बड़ा फैसला है, लेकिन तवक्कुआत अभी भी है कि शायद गवर्नमेंट जो है अपने फैसले को दोबारा देखे कि जो शख्स पढ़ाई करके नौकरी का हक हासिल नहीं करेगा, मुझे लगता है कि उस तर्ज अमल से लोग जो है वो इत्फाक नहीं करेंगे। और जिस शख्स ने पढ़ाई करने के बाद एक डेमोक्रेटिक राइट हासिल करना है, पासपोर्ट हासिल करके मिडल ईस्ट यूरोप जाना चाहता है अपनी कमाई के लिए, उसको पासपोर्ट के हक से दूर करना, ये भी थोड़ी परेशानी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इन मामला पर जम्मू कश्मीर की सरकार जो है दोबारा हमदर्दाना गौर करेगी और एक उठाने के लिए 100 लोगों को शिकार न होना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सैयद तजम्मुल हमारे साथ थे और इंतजामिया का वो फैसला उस पर बात कर रहे थे। जो लोग तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ अब वेरिफिकेशन का जो मामला है वो और भी सख्त होने जा रहा है। इंतजामिया ने सीआईडी की जो ग्राउंड पर विंग्स काम करने वाली हैं, जो फील्ड स्टाफ है, उसको सख्त हिदायत जारी किए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो आपको तालीमी इदारे आज से कुछ हिस्सों के अंदर खुल रहे हैं, कहां पर बंद और कहां पर खुलेंगे, और वैक्सीनेशन के हवाले से इंतजामिया की तरफ से ताज़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहां पर कमान कई ममालिक के पास अब तक रही, भारत ने अब अगले 1 महीने के लिए कमान संभाल ली है और एक तारीख रकम होने जा रही है। तफसीलात और भी हैं, खबरें और भी जम्मू कश्मीर से, हमारे साथ रहिएगा।